बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं, ईद का तीसरा दिन है, लेट आए हैं और टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है 6:15 हो रहे हैं और ईद का आज तीसरा दिन है। तकरीबन 12 बजे तक 6 घंटे हैं हमारे पास। चेक करते हैं कि कितनी अर्निंग होती है, क्या हिसाब किताब होता है। गर्मी इंतहा की है भाई, AC ऑन किया हुआ है। अब देखते हैं, अगर मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो AC ऑफ करके राइड करेंगे। तो आज हो सकता है कि हमारी राइडें सारी AC के अंदर ही हो। AC के अंदर होगी तो एवरेज का हिसाब हम 15-16 के हिसाब से लगाएंगे किलोमीटर, और अगर विदाउट AC चलाया तो हम 18-20 की एवरेज लगाएंगे, क्योंकि गाड़ी मेरी इतनी ही एवरेज देती है। और बाकी रनिंग की बात की जाए, रनिंग में आप लोगों को शो करा देता हूँ। गाड़ी जो हमारी चल चुकी है वो चली हुई है 56 किलोमीटर। ऑलमोस्ट कोई 57 किलोमीटर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज कितनी रनिंग होती है, कितना फ्यूल लगता है और कितनी बचत आती है। ऑनलाइन कर दिया है, पहली राइड हमें आ गई यंगो की तरफ से, पिक करने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 6 घंटे हैं। आज तीसरा दिन है, लास्ट डे ये मेरे ख्याल से। कल से पीक हट जाएगा और नॉर्मल फेयर्स हो जाएंगे और राइडें भी कम हो जाएगी। देखते हैं आज के दिन में हम कितनी अर्निंग करते हैं। और ये 6 घंटे 7 घंटे जब तक ये पीक लगा हो तब तक कोशिश करेंगे काम अपना कंटिन्यू करें। बाकी लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अब उसमें पिक करता आपको तो मैं ड्रॉप ऑफ शिप करा देता हूँ। ये रहा भयानी एवेन्यू। आगे गाड़ी को साइड पे पार्क करता है। आगे ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ चेन का ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर। ट्रैफिक पूरे रोड पे नहीं दिखा रहा, जस्ट हमें पावर हाउस पे ट्रैफिक मिलेगा और आगे जाके 4K पे। अच्छा 4K से हम लेफ्ट होंगे तो इनकी लोकेशन आ जाएगी। भाई ट्रैफिक में फंसे हुए, पावर हाउस के पास से ट्रैफिक मिला है लेकिन रनिंग ट्रैफिक। यहाँ पे जब आया ना 4K के अंदर तो बहुत गंदा ट्रैफिक, जाम हो गया, स्टिल रुक गई है गाड़ियाँ। पता नहीं क्या सीन हुआ। टाइम ऑलमोस्ट 7 बज गया यार। एक राइड और हमें आ गई है, आगे साइमा अरेबियन से पिक करना है और फिर से नाज़िमाबाद लेके जाना है। लेकिन यहाँ से निकलेंगे तब ना। अब उनकी कॉल भी आ रही है, मैंने उनको बोला मैं आ रहा हूँ, देखो कितनी देर लगती है। बस यहाँ स्टॉप मिला है, पीछे की साइड भी ऐसा ही था सिग्नल पे और आगे इधर आगे की साइड भी ऐसा ही है। मेरे ख्याल में ये जो ट्रक खड़ा है इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। साइड मिरर मैंने बंद कर दिए क्योंकि यार ये बाइक वाले घुस रहे हैं, रिक्शे वाले घुस रहे हैं। मेरे साथ एक और मेहरान थी, उसके नॉर्मल सादे ग्लास थे, उसके खुले हुए थे तो उसकी ग्लास उसको मारते हुए गया और मैंने अपना बंद कर दिया था। तो ये एक बेनिफिट है। देख रहे हो यहीं से ऑपरेट करता हूँ मैं, जैसे ट्रैफिक होता है ना ग्लासेस बंद कर देता हूँ अपने। ये देखो अभी ये सारे इधर जा रहे हैं। अब सामने देख रहे हो वो सामने से बस आई हुई है। अब बस ने ही पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, बंदा कहाँ से निकले। अब मेन टेंशन है वो राइड कैंसिल हो गई ना। तकरीबन स्मार्ट फेयर पे है, 14 किलोमीटर की राइड है और 1700-1800 कुछ फेयर है उनका। भाई इधर से तो बहुत जाम है। अब इधर से निकलने की कर रहे हैं, गलियों गलियों से ही निकलेंगे। अंकल साथ बैठे हुए हैं, बोल रहे कि मुझे पता है आपको मैं अंदर से निकाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर देना और स्ट्रेट चले आना, आपका साइमा आ जाएगा। यार यहाँ के भी बहुत लाइट सीन है, ये चेक करो क्या है यार, इतना बुरा हाल है। यहाँ से घुमा के पूरा निकलना है। यार क्या करे बता, कहाँ जाए। वहां से घुमा के आगे गली से निकल जाएंगे। अब गली के अंदर भी जाम पड़ा हुआ है, जीप आ गई है। चल भाई देखते हैं अब कितनी देर लगती है। मुझे लगता है राइड कैंसिल हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, मिलेगी? नसीब में होगी तो मिल जाएगी। जी तो भाई राइड डन। ये देख रहे हो सामने गाड़ियाँ खड़ी है, इस चक्कर में पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। यहाँ गली में ला के ड्रॉप किया है पीछे। अब बहुत साइमा वाली की कॉल आ रही है, भाई किधर रहेगा। अरे यार कैंसिल हो गया, अच्छी राइड कैंसिल हो गई। चलो वेट करते, पीक अच्छा लगा, हो सकता है और कोई अच्छी सी राइड बच जाए। गाड़ी को साइड पे लगाते हैं और फेयर मैं आपको चेक कर रहा हूँ इनसे जो रिसीव हुआ है। ये चेक करें, 1100 1200 रुपये 13 किलोमीटर राइड के। 13-14 किलोमीटर ही होगा मैक्सिमम। ये चेक करें, 57 पे स्टार्ट किया था और 67 और 67 68 69 ऑलमोस्ट कोई 12 से 13 किलोमीटर की राइड और 1200 रुपये फेयर। अच्छा आगे बट ट्रैफिक मिला स्टिल अभी भी है। ये रहा पीछे चेक करें, पीछे स्टिल वही ट्रैफिक है, वही बस खड़ी है, वही रोड है, लेकिन वो राइड हमारे हाथ से निकल गई। बस यहाँ ड्रॉप करके सामने एक राइड आई थी तकरीबन 2 किलोमीटर पिकअप और 2 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 700 रुपये बिल मैंने डाली, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। फिर एक और दूसरी राइड आई है और वो कैंसिल कर दी मैंने। दूसरी राइड आई, उनको भी तकरीबन 300-400 मीटर ये जो बाबा मोड़ा में जो पूरा जाम मिला ना, वो स्टिल अभी भी जाम ही होगा। मुझे शायद ये गली से जिस तरह हम आए ना उस तरीके से निकल के जाना पड़ेगा। तो ये सारा सीन है। अभी वहाँ से उनको पिक करते हैं और उनको भी 4 किलोमीटर लेके जाना है और फेयर जो आ रहा है 850 रुपये। समझ रहे हो? तो मतलब छोटी छोटी राइडें करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है बड़ी राइड लेने से। बड़ी भी आ रही है 1400-1500 रुपये। अगर मैं 800 की 2 राइडें करता हूँ यही 4-4 किलोमीटर की, तो 8 किलोमीटर के मेरे को 1600 रुपये मिल जाएंगे। पीक ऐसा लगा हुआ है, मुझे नहीं पता काम कैसा होगा क्या होगा, बस ये मज़ा आ रहा है काम फेयर की वजह से।
बात हो गई भाई से, कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं। अब हमें पहुंचना बड़े मुश्किल से, क्योंकि जिस रोड से हम आए ना, सामने बाबा मोड़ जाए बस फंसी हुई थी, उसी रोड से जाना है, रॉन्ग लेना है और बोलने में। लेकिन अगर वो ट्रैफिक हुआ, बस वही खड़ी हुई, तो मैं वही गली से निकल के थोड़ा सा आगे से चला जाऊँगा, मसला नहीं है, लेकिन इनको पिक कर लूँगा। ये ट्रैफिक में फंसे ना तो ये राइड भी हाथ से चली जाएगी। ये तो भाई जिसका डर था देखे वही हुआ, सामने स्टिल अभी वही ट्रैफिक खड़ा हुआ है। तो बेहतर ये है कि हम इस गली से आए थे जहाँ से बाइक निकल रही है, इसी गली में दोबारा एंटर हो जाए, और उसके बाद आगे से घुमा के, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तकरीबन 300 मीटर का है पिकअप, तो 700-800 मीटर पड़ जाएगा। लेकिन फेयर अच्छा है, स्मार्ट फेयर है, तो फिर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो मसला नहीं है। 4 किलोमीटर के तकरीबन 800 रुपये भाई, डबल गया है, 200 रुपये पर किलोमीटर, प्रीमियम से भी ऊपर चला गया हिसाब किताब। यार एक और मसला ये देखो, गलियाँ भी जाम हो गई, बंदा कहाँ। ये जो टाइम ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं और हम इधर आके खड़े हुए हैं शेड हॉस्पिटल के पास। यहाँ ला के ड्रॉप किया है और इनसे जो रिसीव हुआ है 860 रुपये बिल था, 850 रिसीव हो गए। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की राइड, टाइम लग गया थोड़ा क्योंकि रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी भाई। टाइम ऑलमोस्ट 8:15 हो गए और एक राइड हमें आई थी, कहाँ से पता है, ये जो गली है यहाँ से हम थोड़ा सा ही आगे जाते हैं, 200 मीटर भी नहीं होगा, पर इसकी बैक साइड से पिकअप था और लेके जाना था कटी पहाड़ी। अब उस बंदे ने ओके करा, 6 किलोमीटर की राइड और टोटल फेयर 960 रुपये, वो राइड कैंसिल हो गई। चले स्टिल वेट कर रहे हैं, कोई अच्छी राइड नहीं आ रही, जौहर मलिर और ये सब दूर दूर की आ रही है, लेकिन वो फिर वहाँ जाना, ट्रैफिक फंसना, ये वो टाइम शॉर्ट है क्योंकि टाइम कवर करना है। टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, अभी 4 घंटे रह गए मेरे ख्याल, 12-1 बजे तक। उसके बाद वो जो कल हुआ था हमारे साथ कि 12-1 के बाद पीक ख़त्म हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि कैश करें। है अच्छी राइड है, 2000 रुपये, 1800-1700, उस जगह पे जाने में 2 घंटे जो लग जाएंगे ना, 2000 रुपये फिर वो समझ लो यहाँ पे छोटी छोटी राइडें करके मिल जाएंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ जी। तो भाई एक राइड और आ गई हमें, और वो राइड ऐसी है कि इनको आगे 1-1.5 किलोमीटर से पिक करना है, 2.5 किलोमीटर ड्रॉप करना है, टोटल 4 किलोमीटर की राइड, और फेयर आ रहा है 670-80 रुपये। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो क्या रहा है, समझ से बाहर है। पहले वो उन्होंने कैंसिल करवाई, 2 राइडें मैंने अच्छी एक्सेप्ट करी, वो भी कैंसिल हो गई। मतलब 5-6 किलोमीटर की राइड, 800-900 रुपये फेयर, 960 रुपये फेयर। अभी एक और राइड आ रही थी, 11 किलोमीटर थी, इनको करीब से पैक करना था, नया नाजाबाद ड्रॉप करना था, वो कैंसिल हो गई। अभी एक और आ रही है, इनको कहाँ लेके जाना है, गुलशन इकबाल शायद लेके जाना है, पुरस्वानी रोड, 11 किलोमीटर 1435 एक्सेप्ट कर लेते हैं, फारिग बढ़ने से बेहतर है। लेकिन देखते हैं अभी उठाते हैं या अभी ये भी कैंसिल कर देंगे। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की राइड है और ट्रैफिक का निज़ाम बस सही है, चलेगा, इतना कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है। लकी वन से आगे जाके यूटर्न लेना है और इनको सामने जाके ड्रॉप करना है जी। तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 8:30 होने वाले हैं, 8:23, और अब जाके राइड आ रही है। और राइड इस तरह की है कि कंफर्म हो गया, उनसे वेट कर रहे हैं, 1.5 किलोमीटर पिकअप और 10 से 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ है। और फेयर जो है इनका 1300-1400 के अंदर कुछ फेयर है। चलते हैं, कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहा है। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं कि राइड कैंसिल नहीं हो रही है, मैंने पूछा ना 2-3 बंदों से कि भाई मेहरान का तो सीन ये है कि राइड कैंसिल हो रही होगी, बोलते नहीं कैंसिल नहीं हो रही है। तो क्या सीन है, मतलब उनकी किस तरह कैंसिल नहीं हो रही है? अभी बैठे बैठे ही 5 से 6 राइडें कैंसिल हो गई जो मैंने अच्छे फेयर पर राइड उठाई थी। तो हो रही है भाई राइड कैंसिल, मेरे हिसाब से तो हो रही है। बाकी नसीब कहीं नहीं जाता, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक पूरा कर देता है। अभी फिर एक और अच्छी राइड में आ गई और हम उन्हें लेने जा रहे हैं। तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, अब आप लोगों को ड्रॉप ऑफ शो करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है पीछे अपार्टमेंट में। अब इसी दौरान एक और राइड आ गई 10 किलोमीटर के 1450 रुपये चेस आ गई। अब चलते हैं, ट्रैफिक मिला थोड़ा, लेकिन जो फेयर है ना उसमें ट्रैफिक कोई मायने रखता। हाँ स्मार्ट उस पर आप जा रहे हो, मतलब तकरीबन 16 किलोमीटर की राइड हो, 1600 रुपये में लेके जा रहे हो, फिर थोड़ा ट्रैफिक चुभता है। अब 10 किलोमीटर की राइड, उस पर थोड़ा ट्रैफिक अगर 10-15 मिनट का 20 मिनट का मिल भी जाता है, जिस पर ऑलरेडी आप 500-600 रुपये एक्स्ट्रा ही अर्न कर रहे हो, 400-500 रुपये, 600 ज़्यादा हो गया, 450 रुपये था, तो कवर हो जाता है। अब एक और राइड आई है तकरीबन 200 मीटर्स पिकअप, और ये राइड भी बड़ी चंगी राइड है, इनको भी लेके जाना है। तकरीबन 4 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, फेयर 800 रुपये। तो इस तरीके से चंगी राइड पकड़ेगा आपका भाई। जिस तरह पहले नॉर्मल दिन में स्मार्ट फेयर पे अर्निंग करता था, वैसे इंशाल्लाह आज ये भले ट्रैफिक है, रश है, उस पर प्रीमियम से भी ऊपर की अर्निंग करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन टाइम शॉर्ट है भाई, टाइम भी होना चाहिए। 9:20 हो रहे हैं और हम ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जी। तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 4.1 किलोमीटर ट्रैफिक यार जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई स्टेला बैंक्वेट है जौहर में, यहाँ ला के ड्रॉप किया है और टाइम ऑलमोस्ट 10 बज गए। इससे जो 1000 रुपये रिसीव हुए थे, 800 रुपये का बिल था और 200 उनको रिटर्न दे दिए थे। बाकी बात की जाए इसकी अर्निंग की, कैश कलेक्शन की, तो 1
2 3 4 4.5 माशाल्लाह 4,500 रुपये हमने अर्न किया है, वो भी सिर्फ 30 किलोमीटर गाड़ी चला के, और 1.5 किलो हमारी गैस लगी हुई। अच्छा, एक और राइड आ गई है, मैं शो करा देता हूँ कि कौन सी राइड है। तकरीबन 900 मीटर पिकअप और 2-2.5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, और फेयर जो इनका है 190 रुपये, ऑलमोस्ट 500 रुपये 2.5 किलोमीटर राइड के। चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते। पीक डाउन हो गया भाई, 2.5 था, 2.3 था, 2.2 था, वो अब आके नीचे ये 1.8 1.6 1.7 पे आ गया जी। तो आए कस्टमर पिकअप लोकेशन पे, ड्रॉप ऑफ चाहिए 3.3 किलोमीटर जी। तो राइड को लाके पीछे ड्रॉप कर दिया दारुस्सकून पे, और इनसे जो रिसीव हुआ है 500 रुपीज़। और इसी दौरान एक और राइड आ गई है, इनको ये करीब से पिक करना है जौहर से और लेके जाना है सरजानी टाउन। ऑलमोस्ट कोई 20 किलोमीटर की राइड है, और फेयर जो इनका 1600 समथिंग का फेयर आ रहा है जी। तो आए कस्टमर पिकअप लोकेशन पे, PSO पेट्रोल पंप के पास, तो सामने लाखानी राइड, यहाँ से पिकअप है, और इनको जो लेके जाना है ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा, और ट्रैफिक बहुत है रोड पे जी। तो राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब पता नहीं मुझे निकलने का रास्ता मिलता भी है नहीं मिलता है, देख रहे हो। यहाँ पे ड्रॉप किया, अब अंदर कहीं जाना था, मैंने बोला भाई आप अपना खुद अरेंज करें, यहाँ से पॉसिबल नहीं है जाना। लेकिन एक मसला और आ गया कि पेमेंट भी पूरी नहीं हुई है। ये सामने पड़े हुए हैं 1650, ये देखो भाई, इस वजह से मैं शीशे बंद रखता हूँ, देख रहे हो। मारा तो मारा, मार के चले भी गए। अब स्पीड टक बंद होगा, ये होगा, उसके बाद शीशे बंद हो जाएगा, ये हाँ बंद हो जाएगा, देख रहे हो। मिरर कराने का मकसद यही था। अब यहाँ से गाड़ी को घुमाऊँ मैं, इससे पहले कि यहाँ फंस जाऊँ, उसके बाद डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो सीन कुछ ऐसे हैं, वहाँ राइड को ड्रॉप किया। अब इनसे जो रिसीव हुआ है दिखाऊँ क्या रिसीव हुआ है, ये देखा 100 200 300 400 और ये 500 और ये 1000 और 1500, 1650 बिल है। अब इनके पास पता नहीं क्या खुले पैसे थे नहीं थे, दो सब आपस में बोल रहे थे कि तुम दो करके लगे हुए थे। फिर एक लड़का था, उसने सारे अपने लिफाफे ईदी वगैरह खोले, क्या करा, उसमें सारी ये नोटें निकाली, 2-3 लिफाफे या 3-4 लिफाफे थे, उनमें सारे पैसे निकाल के ये पैसे दिए। अब इसमें 150 रुपये कम है, 1650 बिल था। मैंने बोला यार 150 का फ़र्क है, 50 का होता, चलो 50 का भी होता मैं कर देता, 100-150 का भी खैर छोड़ना पड़ा क्योंकि 1500 आ गए। अब उससे बोला नंबर लिया है, जैस कैश कर दूंगा, इजी पैसा कर दूंगा, लेकिन आपको पता है कि इन चीज़ों में पक्का नहीं होता कि वो दे ना दे। अब नसीब हमारे आ गए तो मैं वीडियो में शो कर दूंगा, नहीं आया तो अल्लाह मालिक है, बस हमारा सदका निकला, और क्या कर सकता है। ये पैसा रिसीव हुआ 1650 में मुझे। बाकी गाड़ी की रनिंग में शो करा दूँ, ऑलमोस्ट कोई 111 किलोमीटर चल चुकी है, और इधर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह है, थोड़ा सा फ्री होते हैं, फ्रेश होते हैं, इसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अगर राइड्स होती है ठीक है। टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है 11 पौने 12 होने वाले हैं, और अभी हम इधर ही साइड है, पीछे बहुत ट्रैफिक है इंतहा का। मैं सोचा यू टर्न लूँगा, लेकिन अब ये कि यहाँ से थोड़ा फ्रेश होते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का चिरी मिरी टाइप देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा ऑनलाइन करते हैं जी। तो टाइम ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, और मैं फ्रेश वगैरह होके आ गया। बंदा अच्छा था, मैंने कॉल की जाते जाते कि क्या सीन, आप पेमेंट भेज रहे हैं नहीं भेज रहे। मैंने नंबर कंफर्म करना था, बाद का फेक नंबर दे के चले गए, तो सब उनकी वालदा ने उठाया कि नहीं बेटा मैं घर जा रही हूँ, घर जाकर भिजवाती हूँ। थोड़ी देर हुई तो फिर जैस कैश में मेरे पास 150 रुपये आ गया, नहीं हमारा हिसाब क्लियर हो गया, पैसे आ गए। और इसी दौरान एक और राइड भी आ गई है, इनको सामने से पिक करना है, आगे से यूटर्न लेंगे हम अब्दुल्ला चौरंगी आगे, वहाँ से लेंगे सामने वाइट गोल्ड का कोई बैंक्वेट है, वहाँ से पिकअप है, और ड्रॉप ऑफ है गुलबर्ग में। यानी 13 किलोमीटर की राइड है, और 1700 रुपये फेयर है। यानी पीक अभी भी काम कर रहा है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 12 बजे तक ही करेगा, 12 के बाद खत्म हो जाएगा, या 1 बजे तक करेगा, कुछ पता नहीं। अगर करता रहेगा तो हम काम करते रहेंगे, जैसे भी खत्म होगा हम घर निकल जाएंगे। तो अभी करते हैं, चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो वो रहा सामने तो जा रहे घुमा के, तकरीबन 1 किलोमीटर बनेगा, सामने से पिक करना है। मैं बोल रहा पीछे से जाओ, पीछे आपके सामने कितना गंदा ट्रैफिक था। मैंने बोला भाई वो 500 मीटर है तो इससे 1 किलोमीटर बनेगा, लेकिन जाएंगे आगे से, ताकि सुकून से आगे जाए और यू टर्न करके इनको पिक कर लें। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ड्रॉप ऑफ आप लोगों को वहाँ जाके मैं शो करा तो कितने किलोमीटर की राइड है। ऑलमोस्ट कोई 13 किलोमीटर राइड और फेयर 1700 रुपये। मतलब सरजानी आना काम कर गया। मैं इस वजह से ये आया था कि यहाँ पहुँचूँगा, हमारे एरिया में ही पीक अच्छा लगा हुआ है, फिर अपने एरिया में ही काम करते रहेंगे। देखते हैं इसके बाद भी पीक वाला सीन रहा, लेकिन मैंगो ने बोनस डाउन कर दिया है। वो भी आप लोगों को मैं जब काम एंड करूँगा ना तब शो कर दूँगा कि कितना गंदा इन्होंने हिसाब किताब बनाया है जी। तो आ गए लोकेशन पे, वाइट गोल्ड इवेंट, और ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर स्ट्रेट जाएंगे। ये अंदर से घुमा रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट नागन वाला रोड लेके इनको गुलबर्ग में ड्रॉप कर देंगे। बाकी एक चीज़ समझ नहीं आती, ईद पे शादी कौन करता है? मतलब ईद पे बंदा ईद इंजॉय करे या शादी की तैयारी करे? रमज़ान तो पूरा शॉपिंग में गुजरा होगा।
इससे पहले भी एक राइड छोड़ी, वो भी ना इवेंट पे गए हुए थे, दाव शादी में जा रहे थे जो 4 किलोमीटर की थी, शादी पे गए थे। सेम यही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ भी शादी का हिसाब किताब है। चले खैर, हर किसी का अपना अपना हिसाब है भाई। मैं तो इस तरह स्टार्टिंग नहीं करूँगा, इंशाल्लाह करी तो फिर कोई सेपरेट। दिसंबर समझ रहे हो भाई का मंथ है दिसंबर। अब देखो जब हुआ, जब अल्लाह ने चाहा, जब नसीब खुले, इंशाल्लाह दिसंबर में होगा साहब। कनेक्टेड है, आप लोगों को बुलाऊंगा आप लोगों को बुलाऊंगा यार, आप मेरे अपने हो, सब मेरे अपने हो। हाँ ना, एक दिन ग्रैंड मीटअप भी रखेंगे इंशाल्लाह तमीर भाई के साथ मिलकर, और मज़ा भी बहुत आएगा। एक्टिव रहे जी। तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड डन हो गई। यहाँ ला के ड्रॉप किया है रॉयल स्वीट्स एंड बेकर्स, और इनसे जो रिसीव हुए 2000 रुपये। आज की हमारी सबसे अच्छी राइड और सबसे ऊपर वाली राइड, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर की राइड, और जो फेयर इनका बना 1700 रुपये, 300 इनको रिटर्न दे दिए। और ये कैसे कंप्लीट करिए। इसी तरह एक और राइड आई, यही 3.5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ है, और जो फेयर उनका आ रहा है 3.5 किलोमीटर के 650-660 रुपये। और भी आ रही थी 12-13 किलोमीटर के 1200-1300, वो सब स्किप करी मैंने। तो देखते टाइम कितना है, छोटी छोटी कोशिश करेंगे ज़्यादा राइड और कैसे कर पाए तो। लेकिन उसने अभी एड स्टॉप डाला है, आने का सीन करा है, बंदे ने क्या सेटिंग करी पता नहीं, पहले मैं कंफर्म करता हूँ, देखता हूँ वो राइड हमारे पकड़ने लायक है भी। जी तो सीन कुछ ऐसे है कि कंपनी ने बोनस कम कर दिया है, अब ये चेक कर रहे हैं 65 रुपये 2 राइडों पे, और 4 राइडों पे 145 रुपये विद ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग ऑन है। मेरी एक आईडी है फिर, और दूसरी मैंने किसी की अरेंज करी क्योंकि आज काम का टाइम था, तो सेटिंग बनाई हुई थी। उनकी मेहरान पे आईडी बनी हुई थी, वो आईडी मैंने उनसे उठा के अपनी आईडी मतलब अपने पास लॉगिन करी, तो दोनों आइडिया मैं एक साथ चला रहा था। तो उनकी भी ब्रांडिंग वाली है, मेरी भी ब्रांडिंग वाली है, किसी और के उस पर करवा के, क्योंकि वो गाड़ी खड़ी होती थी तो जुगाड़ लगाया, समझ लो बस जुगाड़ चलते हैं ऐसे। तो 250 रुपये तकरीबन मेरे बोनस आ जाएंगे, 2 आईडी हो गए। लेकिन इन्होंने जो अब ये सीन करा, ये सीन ख़राब हो गया, क्योंकि 65 रुपये और 145, यानी विदाउट ब्रांडिंग फिर कितना आ रहा होगा, यानी 20-30 रुपये 40 रुपये क्या दे रहे होंगे, क्या कर रही है। अब मैक्स का चेक करते हैं, मैक्स का इन्होंने क्या सीन किया हुआ है। अच्छा जी, अब फिर से इन्होंने हिसाब किताब बना दिया, वही ट्रिप वाला 18 ट्रिप है 1660, यानी ये ब्रांडिंग के साथ है। तो विदाउट ब्रांडिंग इन्होंने क्या करा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हिसाब किताब बनाया होगा इन्होंने जी। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि वो राइड कैंसिल करा दी हमने, और एक राइड दूसरी आई है। तकरीबन फेयर कम है, 430 रुपये कुछ है, लेकिन 3 किलोमीटर के। लेकिन फिर भी वैसे ही देखा जाए तो मिनी के हिसाब से अच्छे फेयर है। तो यहाँ से निकलने के लिए ये राइड पिक करी है, और वो राइड मैंने कैंसिल करवाई। सीन ये था कि भाई वो बोल रहे पहले उन्होंने राइड बुक की, राइड बुक करने के बाद जब वो देखा फेयर ये आ रहा है तो उन्होंने एड स्टॉप डाला, एड स्टॉप चेंज किया। मतलब वो खेल रहे थे, मैं देख रहा था, पता नहीं क्या सीन कर रहा है, समझ से बाहर है। तो जब मैंने चेक किया तो बता रहा है एड स्टॉप है, और इसके बाद क्या नाम है, वापसी जहाँ से पिक करना दोबारा लेके आना। मैंने इनसे पूछा फेयर, तो बोलते फेयर तो वही आ रहा है 630 रुपये, पहले भी यही आ रहा था। मैंने पहले ये आ रहा था, लेकिन जो वो आपने डबल साइड किया ना, तो आपने ये थोड़े मोनोपोली करी है, खेला है हमारे साथ। तो ये चीज़ तो मेरे मन में बोला, उनसे बात नहीं करी, मैंने राइड कैंसिल कर दी। अब भाई जब काम का टाइम है कमाने का, 6 किलोमीटर भी बनता है, तकरीबन 4-4 किलोमीटर 8 किलोमीटर की राइड, तो तकरीबन 600 रुपये। वैसे अच्छी है, लेकिन पीक लगा हुआ था, और इन्होंने जो सीन करा कि नहीं हम तो 300 में ही जाते हैं, अभी भी 300 के साथ तो 600 ही बन रहा है, मैंने राइड ही कैंसिल कर दी। फिर इसके बाद ये दूसरी राइड आई है, हम इनको पिक करने आ गए, इनको पिक करते हैं। और ये भी तकरीबन 3 किलोमीटर की राइड है, और 425-430 रुपये को जिनका फेयर है। बाकी टाइम ऑलमोस्ट जो हो चुका है 1 बज गया है, और पीक थोड़ा सा कम हो गया है जी। तो अलहमदिल्ला ये राइड भी डन हो गई। यहाँ ला के ड्रॉप किया, पीछे इसी दौरान एक और राइड आ गई है। इनको ये करीब से पिक करना है और लेके जाना है सरजानी टाउन, अब्दुल्ला चौक के पास, जो लास्ट राइड हमने ड्रॉप की थी वहाँ पे। और 9 किलोमीटर की राइड है। फेयर इनका बन रहा है 695, 690, 670, 680 ऐसा कुछ बन रहा है, 700 के अंदर ही है। तो चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, वहाँ जाकर आपको ड्रॉप ऑफ शो कराता हूँ। बाकी जो राइड हमने ड्रॉप करी, इनसे जो रिसीव हुए 500 जी। तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ट्रैफिक है भाई स्टिल अभी भी, चेक करो, पावर हाउस 4K, पावर हाउस क्लियर है, 4K पे ट्रैफिक है, और टाइम ऑलमोस्ट 1:45 हो गया जी। तो वॉइस राइड डन। चेक कराओ कितने की राइड थी, 9 किलोमीटर की राइड थी, और अमाउंट चेक करते 1 2 ये 1 ही हो गया, यानी 2। पहला बंदा है जिसने खुले दिए भाई, बाकायदा हर कोई 500, 1000, 500, 1000 की नोटें ला रहा था। ये पहला बंदा जो पूरे पैसे दे के गया खुले। तो ये 200 हो गए, 300, 400, 500, 600, 700 रुपये में हमें राइड पड़ती है। और अब देखते हैं, टाइम जो ऑलमोस्ट हो गया है, 2:10 हो रहा है, 2:07। आप बोलेंगे मेमन की घड़ी आगे चलती, भाई मैं राउंड फिगर करता हूँ, आदत है हर चीज़ में राउंड फिगर करने की। तो ये सारा सीन है।
अब देखते हैं गाड़ी जो हमारी चल चुकी है टोटल 37, और यहाँ से घर की डेस्टिनेशन देखते हैं कितने किलोमीटर है। अगर राइड मिलती ठीक है, नहीं तो बस खाली खाली ही निकलना पड़ेगा, टाइम ओवर हो गया। फिर भी वेट करते हैं, तकरीबन 2:30 बजे तक वेट करते हैं। राइड आती है ठीक है 10-15 मिनट में, नहीं तो फिर होले होले निकल जाएंगे। जी तो सीन कुछ ऐसे है, मत पूछे कैसे है। पीक शीक ख़त्म, मज़े ख़त्म, लास्ट दिन आज, और सारा हिसाब किताब हो गया क्लोज़। अब देख रहे हैं घर की साइड की कोई राइड मिल जाए, यांगो पे मिल जाए, इंड्राइव पे मिल जाए। और पीक यांगो पे भी एंड हो गया, आ रहा है तो वही अब 32 किलोमीटर के 1000 रुपये और 26 किलोमीटर के 1100 रुपये, मतलब इसी तरीके से हिसाब किताब। तो ये सारा सीन है। अब देखते हैं घर की साइड की राइड मिलती है ठीक है, नहीं तो खाली खाली घर जाना पड़ेगा। जी तो जब तक राइड नहीं आ रही हिसाब किताब कर लेते। गाड़ी जो हमारी चल चुकी है ऑलमोस्ट कोई 80 किलोमीटर, 57 पे स्टार्ट किया था, 37 पे एंड कर रहा है। और अर्निंग की बात करें कैश कलेक्शन की, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 8, और ये हो गए 500 8.5, और ये 700 रुपये जो हमारे वो बंदी अमाउंट है। 8.5 पर ये तकरीबन होगा 9200 रुपये, और 150 रुपये अकाउंट में आए थे जैस कैश में। तकरीबन 9350 का काम हो रहा है। और जो गाड़ी हमारी चली है तकरीबन 80 किलोमीटर, 4 किलो गैस लगी हुई, क्योंकि एसी ऑन नहीं किया, विदाउट एसी ही काम किया। बस खाली एक बार जब जाते हुए ऑन किया था वो चलाया, और नॉर्मल एक बार ऑन किया होगा मैंने। तो ये सारा सीन है। अभी 4 किलो हमारी गैस लगी होगी 20 की एवरेज के हिसाब से, और कैलकुलेट कर लेते हैं। हो सकता है अभी क्लोजिंग कर दे, अगर कोई राइड आ जाती है ठीक है, नहीं आती तो फिर अल्लाह हाफिज़। तो बात कीजिए आज की अर्निंग की, तो टोटल हमने चेक कर लिया 9,350 हमारी टोटल कैश कलेक्शन है आज की। और इसमें जो कमीशन भी निकलेगा और इसमें फ्यूल भी निकलेगा। तो अब हिसाब लगा लेते हैं कमीशन का। तो 9,350 16%, यांगो 16% चार्ज करा, यानी 1500 रुपये हमारा कमीशन में चला गया। और फ्यूल तकरीबन 360 रुपये किलो गैस है, और 20 के एवरेज के हिसाब से 4 किलो गैस लगी होगी 80 किलोमीटर पे, तो समझे कोई 1500 ही होगा। 15 3000 वो हुए, और 9,350 माइनस 3000, तकरीबन 6,350 हमारी आज की बचत बनती है। लेकिन हमने 2 आईडीज़ यूज़ करी, जिसकी वजह से हमें 2 आईडीज़ का बोनस आएगा 240, यानी तकरीबन समझे कोई 480 रुपये। तो ये ऑलमोस्ट कोई 7000 के करीब हमारा काम हो चुका है। लेकिन हम इसको कमीशन को हटा दें और सिर्फ ये चीज़ देखी जाए तो यानी हिसाब अब आप खुद लगा लें। ये तो मेरी गाड़ी की एवरेज अच्छी है, जिसकी गाड़ी की एवरेज अच्छी नहीं है, यानी 15 16 12 10 12 की एवरेज हो। अब ये आप लोगों ने क्या करना है, ये अमाउंट है, इससे अपनी एवरेज खुद कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी गाड़ी 10 की एवरेज देती है और टोटल 80 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो अब आप हिसाब लगा लें 80 किलोमीटर में आपकी कितनी गैस लगी होगी। तकरीबन 8 लीटर पेट्रोल लगा होगा, तो 8 लीटर के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें। तकरीबन 322 रुपये लीटर पेट्रोल है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, ये 2500 यानी 2600 रुपये का आपका पेट्रोल, प्लस आप इस पर करो कमीशन 1500 रुपये जो आपने देने हैं इन ड्राइव वगैरह पे, और इसको माइनस करो 9,350, यानी 5000 रुपये बचे। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यांगो ने फिर से अपनी औकात शुरू कर दी है, इन ड्राइव यांगो सब ने। तो अब देखो आगे अब फ्यूचर में हम किसके साथ काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्योंकि हर बार एक नई स्ट्रैटेजी हमें अरेंज कर मतलब बनानी पड़ती है। तो अब देखो क्या सीन होता है। कनेक्टेड रहो, जो हम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो चल रहा था वो मैं शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि क्या चल रहा है। अब जो चेंजिंग आई है, जो मैं खुद करूँगा, जो आगे हो रहा है मामला, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। ख्याल रखें अपना। गुजरी हुई ईद आप सबको तीसरे दिन की, जो कि आज तीसरा दिन था, ख़त्म हो गई, कल चौथा दिन है। वो गुजरी हुई ईद जो नए देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से गुजरी हुई ईद मुबारक भाई। अल्लाह हाफिज़। जी तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 2:37, कोई राइड नहीं आई, और आ रही है तो वही 30-32 किलोमीटर के 1000 रुपये और 20 किलोमीटर के 800 रुपये। तो बेहतर ये है कि बस चुपचाप से गाड़ी चलाओ और होले होले घर चले जाओ।